ठीक है, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को समझते हैं, जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से एक है। ट्रस्ट मी, अगर आपको पॉलिटी में स्कोर करना है तो आपको ये फैक्ट्स अपनी फिंगर टिप्स पर चाहिए। तो चलो इसे टाइमलाइन स्टाइल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर आई अभी अभी खत्म हुआ था। ब्रिटिशर्स को वॉर के दौरान इंडियन सपोर्ट की जरूरत थी और बढ़ती नेशनलिस्ट डिमांड्स को शांत करने के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स का प्रॉमिस किया। इसी तरह मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स पिक्चर में आए। इन्हीं के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया। कीवर्ड्स याद रखना, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑन स्टेट के तौर पर और लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड वाइसरॉय के तौर पर। अब एक्ट का मेन एम क्या था? इंडिया में धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस करना। कैसे? चलो फीचर्स पर आते हैं। प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। पहला, प्रोविंसेस में डायरकी। इसका मतलब है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, जस्टिस और इरिगेशन गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर इंडियन मिनिस्टर्स के पास गए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंसरेबल थे। लेकिन डी कैच गवर्नर्स के पास अभी भी ओवरराइडिंग पावर्स थीं। दूसरा, सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर। पहली बार हमें दो हाउसेस मिले, दी काउंसिल ऑन स्टेट अपर हाउस और दी लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। लेकिन इनकी पावर्स लिमिटेड थी। बजट पर डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन गवर्नर जनरल डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते थे। तीसरा, लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन। ज्यादा इंडियंस को लॉ मेकिंग में शामिल किया गया, लेकिन फ्रेंचाइज अभी भी रेस्ट्रिक्टेड थी, ज्यादातर प्रॉपर्टी ऑनर्स और टैक्स पेयर्स तक। मुस्लिम्स, सिख्स और एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिटेन किया गया। चौथा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 3 इंडियंस थे, लेकिन फाइनेंस और डिफेंस जैसे क्रूशियल डिपार्टमेंट्स ब्रिटिशर्स के पास रहे। नेक्स्ट, एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेट अप किया गया, यूपीएससी का फॉरनर। और 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाना था, जो 1927 में साइमन कमीशन बना। अब एक्ट को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि रियल पावर ब्रिटिशर्स के पास रही। डायरकी ने एडमिनिस्ट्रेशन को कंफ्यूज किया और इंडियन मिनिस्टर्स ने कम अथॉरिटी वाले माइनर सब्जेक्ट्स को कंट्रोल किया। लेकिन इसने फ्यूचर रिफॉर्म्स और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर मूव के लिए बीज बोए। शॉर्ट में ये कीवर्ड्स याद रखना, डायरकी, बिकैमरलिज्म, लिमिटेड फ्रैंचाइज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, साइमन कमीशन। ये आपका गवर्नमेंट ओएनएफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए क्रिस्प रिवीजन है। ये फैक्ट्स अपने पास रखना, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में टाइम बचाएंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और ऐसे और क्विक ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करें। आपके यूपीएससी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।